Assalamu alaikum. Dear students, now we are going to continue and complete the last part of the lesson, Be Smart. Today you will get the message of the lesson and some grammatical aspects. So watch it carefully till the end. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सक्सेसफुल पर्सनालिटी जो होती है उसकी लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह की स्पेशलिटीज़ होती है, और बिलखुसूस हमने सक्सेसफुल लाइफ में गोल का इम्पोर्टेंस देखा था और एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशंस अबाउट द स्मार्ट गोल पर भी हमने तफसील से मालूमात हासिल की थी। आइए अब लेसन के जो लास्ट 2 पैराग्राफ्स हैं वो देखते हैं। विजन्स, विशेस, इंटेंशंस एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल। यानी जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में देखा था, विजन्स, विशेस, इंटेंशंस एंड ड्रीम्स ये तमाम ही क्या है, आर ऑल वैल्यूएबल यानी कीमती हैं। दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन यानी वो क्या करते हैं, दे स्पार्क ऑफ यानी चिंगारी का काम करते हैं, किस के लिए, इमेजिनेशन के लिए, एंड इनकरेज अस और हमें इनकरेज करते हैं यानी हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं, टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच यानी ये तय करने के लिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू गेट देयर हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस। यहाँ इन ऑर्डर टू ये एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ है जो हम रीजन शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन ऑर्डर टू गेट देयर यानी वहाँ जाने के लिए, हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस हमें लाइफ इमेजेस निकालने की ज़रूरत है। यहाँ पे किस सेंस में लाइफ इमेजेस, किस तरह की, डाउन टू अर्थ एंड प्लान टू एग्जीक्यूट आवर स्ट्रेटेजीज। डाउन टू अर्थ ये भी एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, इसको हम समझने के लिए ले सकते हैं रियल और प्रैक्टिकल। यानी अगर हम किसी शख्स के ताल्लुक से हम कहना चाहते हैं ही इज़ रियली अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, तो मतलब यहाँ पर हम उनके ताल्लुक से क्या कह रहे हैं कि वो जो रियल पर्सन है और प्रैक्टिकल पर्सन है। इसी तरीके से एंड प्लान टू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करना इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लेते हैं, प्लान टू एग्जीक्यूट आवर स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज हम ले सकते हैं प्लान ऑफ एक्शन या मेथड भी हम कह सकते हैं समझने के लिए। यानी जो भी हमारा प्लान ऑफ एक्शन है या मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन ये भी अहम है। The quality and quantity of energy we put forth directly impact the results। यानी the quality and quantity यानी जो भी हम कर रहे हैं उसमें quantity के साथ साथ quality बहुत अहम रोल अदा करती है। और यहाँ पर जो हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी का जो रेशो है, जो तनासुब है, वो अगर हम साथ में आगे बढ़ाते हैं, पुट फोर्थ यहाँ पे साथ में आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट्स, तो बराह रास्त तरीके से उसका असर नताइज पर पड़ता है। लाइफ इज़ समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट। अब यहाँ पे लाइफ के मुतालिक एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिस लाइफ के ताल्लुक से मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स ने अपने अपने जो भी ख़यालात है, तस्वुरात है वो दिए हैं कि लाइफ जो है एक चैलेंजिंग व्हीकल से टर्म है और इसको समझना जो है वो इतना आसान नहीं है, और जो लोग समझे हैं तो वो ही इसमें कामयाब होते हैं। तो यहाँ पे लाइफ के ताल्लुक से कॉन्सेप्ट मिला है, लाइफ इज़ समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट। यानी लाइफ को क्या कहा है उन्होंने, ट्रम्पेट। ट्रम्पेट आप जानते हैं जैसे कि हम बांसुरी जिसे कहते हैं, तो लाइफ क्या है, एक बांसुरी की तरह है। इफ़ वी डोंट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट। ये एक ऐसा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हर इंसान समझ सकता है कि क्या, इफ़ वी डोंट पुट एनीथिंग इन, अगर हम कुछ इसमें अंदर नहीं दाखिल करते डालते, वी कांट गेट एनीथिंग आउट, तो हम बाहर कुछ नहीं ले सकते। ये एक्चुअली लाइफ है। लाइफ में जब तक हम कुछ हार्ड वर्क, कुछ सेक्रीफाइस, कुछ डिवोशन नहीं देंगे तो ऑब्वियसली फिर उसका जो रिजल्ट रहेगा वो भी नथिंग में रहेगा, मतलब हमें कुछ हासिल भी नहीं होगा। ये एक्चुअली लाइफ है। नाउ सी द लास्ट पैरा, हियर सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क
यहाँ पे सक्सेस जो टर्म है इस्तेमाल किया गया है, इसके ताल्लुक से भी मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने अपनी वजाहतें पेश की हैं, जिससे हमारे मुताबिक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर नेचुरल एबिलिटीज इज कॉल्ड सक्सेस. इट मीन्स a person who is able to utilize his all the natural abilities is known as a successful person. यहाँ जो हमें सक्सेस की एक डेफिनेशन मिली है, सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क. यानी सक्सेस क्या है? वॉक है डार्क में, अंधेरे में. फाइंडिंग द राइट फुटिंग, प्रिसाइजली मास्टरिंग द स्किल्स एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस. All depend on how we approach and tackle the problem. यानी यहाँ पे finding the right footing, यानी जो सही यानी बेस हम ले सकते हैं फुटिंग के लिए. बेस है उसको पाने में क्या होता है? प्रिसाइजली मास्टरिंग द स्किल्स, यानी वो अख्तसार के साथ में क्या होता है? स्किल्स यानी जो महारतें हैं उस पर उबूर हासिल होता है. एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस, और अगली प्लेस पे जाने में मदद होती है. ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम, यानी ये तमाम किस चीज़ पर डिपेंड करता है? हाउ वी अप्रोच, हम किस तरह से अप्रोच करते हैं. एंड टैकल द प्रॉब्लम, यानी जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उन्हें हम कैसे टैकल करते हैं. क्योंकि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं या कोई चैलेंजिंग काम करते हैं, या जिससे हम डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग हम बोल सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते हैं. तो उस वक्त उन्हें टैकल करना ये भी एक अहम स्किल होती है. और ये तमाम बेहतर ने हम कर सकते हैं उस वक्त जब हमारी जो स्टेप्स है वो अगर प्रॉपर रही और स्किल्स जो है उस पर हमें उबूर हासिल हो. द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू बी इज़ टू फाइंड द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप. अब यहाँ पे हमें एक अच्छा तरीका भी बताया गया है. किस बात के लिए? टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर, यानी कहाँ पर हम हैं, टू वेयर वी वांट टू बी, और हम कहाँ जाना चाहते हैं या होना चाहते हैं, इज टू फाइंड द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप. तो वो क्या बनता है? एक बेस बनता है, फुटिंग बन जाता है. किस लिए? ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप, हमारे अगले स्टेप के लिए. व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप इट शुड सपोर्ट, जब हम अगला स्टेप लेते हैं तो क्या होता है? इट शुड सपोर्ट, तो इसने सपोर्ट करना चाहिए. एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक, और हमें पकड़ के रखना चाहिए विदाउट अ क्रैक. नाउ सी अ क्वेश्चन. टू व्हाट आर एफर्ट्स टुवर्ड्स सक्सेस कंपेयर्ड, व्हाई? यहाँ पे एफर्ट्स टुवर्ड्स सक्सेस जो हमने देखे हैं उन्हें कौन सी चीज़ों से या किस चीज़ से कंपेयर किया गया है और क्यों? तो यहाँ पर आप क्वेश्चन का सपोर्ट लेते हुए आंसर फॉर्म कर सकते हैं. एफर्ट्स टुवर्ड्स सक्सेस आर कंपेयर्ड to a walk in the dark. And why? You may write some your own sentences, just like to walk in the dark is not as easy as to walk in the light. You may see here efforts towards success are compared to walk in the dark because we know very well that to walk in the dark is not as easy as to walk in the light. Now students, we have completed the last part of the lesson, be smart, and today we have got the message about the success, that anybody can achieve success, but he has to understand the concept of success, the concept of life, and also he has to set his goal, and that goal must be a smart goal. Today we have also seen an important grammatical topic that is known as phrase. In the previous classes we had already discussed and learned about the phrases, where do we use phrases, everything. And today we have seen a phrase, down to earth. Here down to earth means a person who is open minded, or we can say practical person. If you want to say about anybody that he is really a very down to earth personality, it means what do you want to say here? He is a practical person. Another phrase which is used in the lesson, that is in order to. In order to, it is a phrasal verb. It is also known as
Subordinating, we can say conjunction, and we use it with the infinitive form of the verb for showing purpose of something. And I suggest to all of you, try to use these phrases in your own sentences and try to solve the exercises given in your English workshop activities.